अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, कराची रोशनियों का शहर, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन उसके बावजूद भी वक्त गुजरने के साथ साथ कराची को कभी कचरे से पहचान दी जाती है। और जब से ये बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, माजी में भी इस तरह की चीजें, सड़कों पर पानी जमा होना, या बुनियादी तौर के ऊपर अगर हम एक लफ्ज में बयान करें तो जो सिविक इशूज हैं, उनमें कराची के शहरी हर बार हर दौरे हुकूमत के अंदर कमो बेश जहनी अजियत में मुब्तला रहे हैं। आज भी 2020 हो चुका है, लेकिन आज भी बारिशों के बाद जो अब्र रहमत है वो अब्र जहमत बन जाती है कराची के शहरियों के ऊपर। जहां एक तरफ बिजली का मसला, वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर खड़े होने वाला पानी और मसाइल, नालों की सफाई। बल्दियाती इदारे के हवाले से मेयर कराची मौजूद, जो सिंध गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का जो निजाम है वो मौजूद, उसके बावजूद भी एनडीए में नालों की सफाई के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करता है। कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 14 एमएनएज हैं, रुकन कौमी असम्बली, यहां से मुंतखब हुए। इस बार अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया। इस सारे मौजूआत के ऊपर आज बात करेंगे और जानने की जरा कोशिश करेंगे कि ये तमाम जो सियासी जमातें जिन्हें हर दौर में अवाम ने एतमाद दिया, क्या वजह है कि खास तौर पर कराची के अवाम का एतमाद या फिर उनकी तवक्कुआत पर ये सियासी जमातें उस तरह से पूरी क्यों नहीं उतर सकी, और आज भी कराची मसाइल का गढ़ क्यों बना हुआ है। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, जो कि रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका आफ्ताब साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। निहाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नईम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आफ्ताब साहब, आपसे आगाज करता हूं। इस बार कराची के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतमाद किया। 14 एमएनएज हैं आपके कराची से, उसके बावजूद भी इस बार कराची के अवाम उसी तरह की अजियत से गुजर रहे हैं। वजूहात क्या है? आप अवाम की तवक्कुआत तो बड़ी थी आप लोगों से। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में और इतने अच्छे पैनल के साथ बिठाया है। तो मुझे उम्मीद है कि हम कोई अच्छी गुफ्तगू करेंगे और कोई हल की तरफ निकलेंगे। और कराची की नुमाइंदगी तीनों जी करते जी, हैं वो आप इसलिए मैंने कहा कि इतना अच्छा पैनल है कि उस पर मतलब लड़ाई झगड़े से बचकर हम अपने मसाइल की तरफ गुफ्तगू करेंगे। देखिए, हमें ये देखना होगा फरीद भाई कि ये कराची इस हाल तक पहुंचा कैसे। इसके लिए हमें माजी में जाना पड़ेगा। कराची वो शहर है जो 90% रेवेन्यू देता है सूबे को, 60% रेवेन्यू देता है वफाक को, और पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों को पालता है। गरीब परवर शहर है, लेकिन इस सब चीज़ों के बावजूद उसको मिला क्या? सवाए करप्शन, सवाए परेशानियाँ, सवाए चाइना कटिंग, सवाए लैंड ग्रेबिंग, उसके अलावा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जिन्होंने माजी में उस शहर पर हुकूमत की और जो अब भी कर रहे हैं, पिछले 11-12 साल से तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और उससे पहले भी, और अभी जो शहर की हुकूमत है एमक्यूएम के पास, ये मुसलसल हुकूमत में है। इनका नाजिम आते हैं, इनका मेयर आते हैं, इनके सब कुछ आते हैं। तो मसाइल से तो कोई भी वो ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो कि कराची के मसाइल क्या हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि उसकी तरफ तवज्जो किसी ने नहीं दी। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ कि आप इत्तेहादी भी हैं वैसे। इत्तेहादी तो देखें, इत्तेहादी होना एक अलग बात है, लेकिन मेरा एक शहर है, मेरा कराची है, मैं उसके मसाइल के ऊपर तो गुफ्तगू करूंगा, उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। लेकिन मेयर साहब तो कहते हैं ना कि इदारे काम नहीं कर रहे। अच्छा देखिए, इदारे काम करेंगे, अगर इदारों को अगर उनकी विल होगी काम करने की तो वो करेंगे। टीडीडीएल अभी आया नहीं, और आपने देखा सूबे की हुकूमत ने शोर मचा दिया कि जी पिछले साल से इसका इंतजाम करना चाहिए था। लेकिन आपको क्या पता नहीं कि जी मानसून की बारिशें होती हैं और हमेशा कराची शहर के साथ इस किस्म के हालात पैदा होते हैं। तो हमने क्या तैयारी की? मैं आपको अपने हल्के की बात बताता हूँ। मेरे हल्के के अंदर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई पानी की नक्काशी कोई नहीं है। मुझे वो डालते हैं। अब देखें कितनी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि आवाम देख रही है ना हमारी तरफ। उन्होंने हमें मुंतखब किया, लेकिन हमें उन्हें भेजा उन्होंने इस्लामाबाद, लेकिन वो हमसे वहां पे तवक्को कर रहे हैं गटर के ढक्कन की, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जिसकी जिम्मेदारी है वो पूरी जब नहीं करता, तो जो रेलिवेंट लोग नहीं होते, जो उनका मसला नहीं होता, वो हमें भेजा कानून साजी। अच्छा सर, लेकिन एक चीज और है ना आफ्ताब साहब, की उम्मीद तो आप लोगों ने भी दिलाई ना। नहीं, जिस वक्त आप हुकूमत में नहीं थे, आपकी जमात हुकूमत में नहीं थी, बारिश होती थी, इस वक्त मैं आपको बताऊं, बड़ी चीजों पे क्रिटिसाइज करते थे। अली जैदी साहब है,
फैसल वाडा साहब है, यानी वो तमाम लोग हैं ना जो उसको क्रिटिसाइज करते थे, तो आज वो क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट? अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज उसकी वजह बताता हूँ कि होता क्या है कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम जो सियासत करते हैं ना, वो मतलब पॉइंट स्कोरिंग के लिए करते हैं या इश्यूज के ऊपर करते हैं। और देखिए, 15 करोड़ रुपए का बजट दिया प्राइम मिनिस्टर ने, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, तरक्याती। मैं 15 करोड़ का जब हमने वहाँ काम शुरू किया, तो मैं जब लोगों के पास गया, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक स्कूल बनाऊं, ये चीज़ें कुछ सही करूं जो वहाँ पर नहीं है। सब मंशियात के अड्डे बन गए, कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं, ये सारा कुछ। उन्होंने कहा जी हमें स्कूल नहीं चाहिए, हमें हमारा सीवरेज का निज़ाम नहीं है, हमारा ये। हमने उस काम को शुरू किया। आप यकीन करें, लोगों ने हमें दुआएं दी, कहा कि 15 साल में 20 साल में हमने पहली दफ़ा तरक्याती काम होते हुए देखे। तो अगर ये काम मुसलसल होते रहते, अभी हमारी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये काम जो है वो हुए नहीं उस तरीके से। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आपकी तरफ जरा आता हूं मैं कि इस वक्त मसला है क्या बुनियादी तौर के ऊपर? हमने आपको देखा कि इलेक्ट्रिक के मामले के ऊपर आप आवाज उठाते रहे, इसके अलावा भी दीगर मामलात के ऊपर आपकी जमात आवाज उठाती रही, लेकिन तमाम लोग कराची के मसाइल को उजागर तो करते हैं, लेकिन कहीं पे सलूशन हमें नजर नहीं आता। वही बल्दियाती इदारा है, वही सिंध की हुकूमत है, वही सियासी जमातें, यानी कराची के हवाले से बात तो सब करते हैं, लेकिन उसका सलूशन अब तक क्यों नहीं निकल पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, कराची का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो उसकी ओनरशिप का मसला है। अब मेरे आफ्ताब जहांगीर भाई ऐसे दोस्त हैं, भाई हैं कि अगर इख्तलाफी कोई बात हो तो जाहिर है इसको सियासी और शहरी इख्तलाफ समझ कर कबूल कर लें, क्योंकि बास तल्ख बातें भी शायद हो जाएं। कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से हो जाए। देखें, ओनरशिप का मसला है। अभी हमारे ये निहाल भाई बैठे हैं, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इनकी रही इतने तवील अरसे, लेकिन कराची जो है उसमें खुद अगर आप देखेंगे ना मुस्लिम लीग नून के इंटरेस्ट का लेवल क्या है, तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर ये अपना पिछले 25 साल में भी कोई मरकजी जलसा भी नहीं किया। एक सियासी जमात अपनी एग्जिस्टेंस पॉलिटिकल एफर्ट से, जिद्दोजहद से, जलसों से, जुलूसों से करती है ना, इन्होंने 25 साल में भी इनके मरकजी लीडरशिप ने यहाँ जलसा नहीं किया। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, इससे आपको इनकी कराची की, क्योंकि उनको पता है यहाँ से एक मखसूस वोट बैंक इनका कुछ पेरिफेरीज के अंदर होता है, और वो आप साहब, आप इसकी जिम्मेदारी जो कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स है, आप इसकी वजह वो समझते हैं कि चूंकि कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, वो वोट नहीं है? मेरी बात सुन ले। हाँ, ये भी है ना। दूसरी बात ये है कि जिनके पास वोट है, आप सुन लीजिए, अब ये पीटीआई के हमारे दोस्त हैं ना, 14 एमएनए हैं इनके 21 में से, और इनके कुल एमपीए मिला के मेरे ख्याल 30-31 बनते हैं। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, इनकी पूरी टीम के साथ प्रॉब्लम ये है, बाय एंड लार्ज इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर, 2-4 लोगों को छोड़कर इनको कराची का पता ही कुछ नहीं। एक आदमी आएगा चाइना एम्बेसी में जाके दावा बोल देगा कि मैं लीडर बनाऊं, मेरे पास पिस्टल है, मैं वर्दी पहन के आगे हूं, मैं हीरो हूं। वो जो है ना अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने लगे। एक आदमी आ गया कि मैं नाले साफ कर दूंगा, और अगले इस दफा आपको याद है बारिश हुई, पहली छोटी सी बारिश हुई थी, पानी भरा और निकल गया। अली जैदी ने दावा किया क्योंकि मैंने पिछले साल नाले साफ कर दिए थे, इसलिए इस दफा पानी निकल गया। अब मैं पूछना चाहता हूं कि अली जैदी साहब तशरीफ लाइए, बल्कि तशरीफ लाइए, पानी में खड़े नहीं हुई है, बल्कि बैठ जाइए स्यारे फैसल में जब पानी जमा होगा, या फिर जो है वो जिस नाले के बराबर में पानी जमा हो वहीं पर तशरीफ रखिए, आपको पता चल जाएगा आपने कितने नाले साफ किए थे। पॉइंट स्कोरिंग और सिर्फ मीडिया में रहना, सोशल मीडिया और ट्वीट के जरिए से कराची को पर बात करना और पार्टियों के ऊपर तनकीद करना, ऑनरशिप नहीं है। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान 3-4 दफा कर चुके हैं इमरान खान साहब, लेकिन वो कहां है वो पैकेज, हमें समझ में नहीं आता। तवज्जो ये है कि 650 अरब रुपए के, बैठे मैं चैलेंज कर रहा हूं, 650 अरब रुपए का पाकिस्तान का तरक्याती बजट है, पीएसडीपी कहलाता है ये, इसी साल पास हुआ। इसमें से कराची के हिस्से में 13-14 अरब रुपए भी नहीं आए हैं। ठीक है, ये पीटीआई की बात कर रहा हूं अभी मैं। तो अगर मैं गलत कह रहा हूं, नहीं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं हाफिज नईमुर रहमान साहब कि अगर आप ये कह रहे हैं कि 650 अरब रुपए के पीएसडीपी में से 13 से 14 अरब भी नहीं आए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तो यहां से 14 सीट्स मिली हैं। बड़ा चेंज ये इस बार हुआ ना। अगर ऑनरशिप होती और इनके 14 एमएनएस का कोई वजन होता तो कम से कम वहां लड़ते ना ये, और कहते कि भाई क्या तमाशा है। मैं बता रहा हूँ फिगर्स, 38 अरब रुपए से 20 अरब रुपए तो कैनप के पावर प्लांट के जो नेशनल ग्रिड में जाएगा, इसका कराची से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाकी छोटे छोटे जितने ये 18 करोड़ की, 5 करोड़ की इसकी बात कर रहे थे ना, वो सब इन्होंने शामिल कर दिए। और ये भी एक तमाशा है कि ये रकम पिछले सालों में भी इन्होंने रखी थी और वो इस्तेमाल नहीं हुई उसकी बड़ी, और वो उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की, और ये भी इस्तेमाल नहीं होगी। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये भी इस्तेमाल नहीं होगी। और ये कराची के साथ इनकी पोजीशनिंग है। ठीक, मैं निहाल साहब को जरा दर्जा बदर्जा मुख्तसर, पीपल्स पार्टी ने
233 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से 3.3 अरब रुपए रखे हैं कराची के लिए। 90% यहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। पीपल्स पार्टी तो सबसे बड़ी मुजरिम है, कराची को खाना जानती है, देना नहीं जानती। एमक्यूएम जो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है, जिन्होंने अभी ताजा ताजा के इलेक्ट्रिक के लिए पैसे मंजूर किए थे और फिर मौखर करके दोबारा दे दिए, और उन्होंने के इलेक्ट्रिक बदमाशी कर रहा है, लोड शेडिंग कर रहा है, ओवर बिलिंग कर रहे हैं, और पूरी सपोर्ट इन दोनों पार्टियों की उनको हासिल है, तीनों पार्टियों की हासिल है। अच्छा, नून चलिए, लीग ये ओनरशिप नहीं है, तो ओनरशिप सबसे बड़ा मसला ओनरशिप है इस शहर का। आप कौन नहीं करता? आप ही कह रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक की मनमानी के पीछे एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये तीनों जमातें सपोर्ट कर रही है के इलेक्ट्रिक को, जिसकी वजह से वो मनमानी कर रहे हैं। 200%। ये चले, इस बात के ऊपर जरा हम डिस्कस करते हैं। निहाल साहब, ओनरशिप की बात आ रही है यहाँ पे, हाफिज निमोर और ये रहमान भी साहब कह शामिल रहे हैं- है, ये भी शामिल है, नून भी शामिल है, ये भी बताऊंगा मैं कैसे। निहाल साहब, ये हाफिज निमोर रहमान साहब कहते हैं कि ओनरशिप ना लेने में 3 जमातों के साथ साथ चौथी आपकी जमात भी शामिल है, जिसकी बिना पे आज कराची इस नहज को पहुंचा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई, आफ्ताब जहांगीर ने जो बात की, ऐसा लग रहा था मुझे कि वो किसी अपोजिशन जमात में, और बहुत खुल के और अच्छी बातें की हैं। नईमुर रहमान साहब ने भी काफी अच्छी बातें की, मगर सारी अच्छी बातें नहीं की हैं। असल बात है कराची का मसला नियतों का और इंक्रोचमेंट। नियत जब साफ हो तो अल्लाह ताला उसमें खैर और बरकत पैदा करता है। और अगर इंक्रोचमेंट हो, इंक्रोचमेंट सिर्फ नहीं कि कराची के जमीनों पे, पार्कों पे, नालों पे इंक्रोच हुआ है, कराची के मुलाजमतों पे हुआ है, कराची के वसाइल पे हुआ है, कराची के तालीमी इदारों पे हुआ है, कराची के ताजिरों पे हुआ, हर जगह पे सोच। तो निहाल भाई, नियत किसकी साफ है? कहीं नियत किसकी साफ है? ये तो अल्लाह ही फिर जानता है कि नियत किसकी साफ है। दिल में झांक के तो किसी ने भी नहीं देखा। वैसे बजाय तो सब कहते हैं हमारी नियत साफ है। मैंने तो बीच में बोला ही नहीं। अब आप अगर मुझे रोकना चाहते हैं तो बस ठीक है, फिर हम नहीं, मैं तो आपकी दिलचस्प गुफ्तगू को जो है ना मजीद और ज्यादा उभारना चाहता हूं, ताकि बैठ के जरा खूबसूरत गुफ्तगू हो जाए आज। फरीद भाई, सारी बात यह है कि रोजाना की बुनियाद पे टॉक शोज हम कर रहे हैं, मगर हम निकाल क्या रहे हैं? व्हाट इज द रेजोल्यूशन? अल्टीमेट हमारे पास क्या है? कुछ नहीं, क्योंकि 3 टाइपेट्री काम हो रहा है कि वफाक, सूबे और जो शहरी हुकूमत है वो एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रही है। भाई, उससे हमें क्या मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो संजीदा सवाल ये पैदा होता है कि हमें बैठना होगा। ये तीनों मुलविस हैं। जो शहरी हुकूमत है उसने अपने कारकुन भर्ती कर दिए हैं। कराची में अगर 60,000 बल्दियाती मुलाजिम है, मुझे तो 60 बल्दियाती मुलाजिम नजर नहीं आते किसी सड़क पे, किसी पार्क पे, किसी सेवरेज के मुकाम पे। इसी तरह से सिंध गवर्नमेंट ने अपने पसंद के लोगों को SBCA बना दिया, ठेके दे दिए, लोगों को नवाज दिया, और वो 2 नंबर काम हुआ है। सड़कें बनी है, बिजली के खंबे लगे, पुल बने, अंडरपास बना है, मगर वो 1 नंबर नहीं बना है। वो सारे 2 नंबर काम किए गए। इसी तरह वफाक जो है वो कराची को कब्जा करना चाहती है फॉर एनी मींस। तो आपके पास भी तो वफाकी हुकूमत रही निहाल भाई, आपकी भी तो वफाकी हुकूमत मैं थी। आपको आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। सुनिए, पिछले बार हमारे कारकर्दगी के बुनियाद पे पीपल्स पार्टी के बाद, सॉरी एमक्यूएम के बाद, सबसे ज्यादा अगर बल्दियाती नुमाइंदगी रही है वो हमारे पास रही है। और हमारे पास मेयरशिप और चेयरमैन नहीं था। इन सारों के बावजूद ऑनरशिप किसको बोलते हैं? कि कराची में 1300 मेगावाट का बिजली घर ना सिर्फ लगाया बिन कासिम में, मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में उससे बिजली ले रहे हैं। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो मौरीपुर पे, उसको ना वो काम आगे। एक मिनट ऑनरशिप की जलसे करने से ऑनरशिप नहीं होते हैं। जलसे तो बड़े बड़े और भी लोग करते थे, शहर को तबाह हो जाता है। आप देखिए, ऑनरशिप अगर हमारे पास नहीं थी तो हमने BRT मंसूबा क्यों बनाया? कराची में हमने BRT मंसूबा क्यों बनाया? अगर ऑनरशिप की बात ना होती तो कराची से हैदराबाद नहीं, वो मुकम्मल ही नहीं है। वो अगर ऑनरशिप की बात ना होती तो B4 मंसूबा क्यों बना? वो BRT कहाँ है निहाल? अगर ऑनरशिप की बात ना होती तो बिहारी बाईपास को कंप्लीट क्यों करते जी? वो BRT कहाँ है? यानी वो यार सर, आप ग्रीन बस नहीं देख, हमारा काम था बनाना, अब बस लाना सिंध गवर्नमेंट का काम है। अब इसको आगे चलाना आफ्ताब भाई की हुकूमत का काम है। हमने इनिशिएट किया, पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप बताएं, लियारी बाईपास जो 20 साल से मंसूबा रुका हुआ था, आज वो आप रवा दवा है। आप जो मोटरवे कराची वाले कहते थे, मांगा थे, नहीं, हमने ऑनरशिप लिया। जलसे करके हम ऑनरशिप नहीं लेते हैं, हम ऑनरशिप लेते हैं काम के बुनियाद पे। बिजली हमने
सीवरेज के बुनियाद पर सीवरेज के लिए भी फंडिंग की है। सिर्फ ये नहीं कि हमने केफ और मनसूबा को पूरे 50% हमने दिए। तो हमें पता है कि जलसा करके बोल के ऑनरशिप नहीं होता, अमली तौर पे काम करने से ऑनरशिप होता है। तो मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने ऑनरशिप लिया और कई 100 अरब रुपए का, यहाँ पे खती रुपए का इखराजात करके वो मंसूबे को पाए तकमील तक कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ पहुंच रहे। अब दूसरी बात रह गई कि जनाब यहाँ पे मेयर को देखिए, ना पुलिस लोकल है ना भिखारी लोकल है यहाँ पे। सर ये जो आप रकम की बात कर रहे हैं कि कई 100 अरब रुपए की, जो बात आप कई 100 अरब रुपए की कर रहे हैं, बहुत बड़ी रकम है सर। नहीं फेंक दी, लंबी लंबी फेंक दी। वो भी मेयर के अंदर होना, मेयर के अंदर होना चाहिए और मेयर empowered होना चाहिए। न्याल भाई कई सौ अरब रुपए, कई 100 अरब रुपए नजर का आ रहे हैं कराची में। तो उन्होंने पंजाब की इदारों को तोड़ फोड़ दिया। तो मैं समझता हूं उनको तो बुलाना फजूल है। मैं समझता हूं यहाँ पे आपको पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को भी बुलाना चाहिए था, ताकि पीपल्स पार्टी तो आना ही नहीं चाहती ना, पीपल्स पार्टी तो आना ही नहीं चाहती है। तो मैं तो ऑन एयर कह रहा हूं, मैं पीपल्स पार्टी इन मामलात को फेस ही नहीं करना चाहती है। पीपल्स पार्टी कहती है हमने बात ही नहीं करनी, हम कराची के इश्यूज के ऊपर अपडेटेड ही नहीं है। ये मैं बरमला इस बात का इजहार कर रहा हूं। पीपल्स पार्टी अगर सुन रही है तो बिल्कुल ठीक है, प्लेटफॉर्म हाजिर है। जिनके पास 5 लेकिन बात तो लेकिन बात यह है, अगर आपके पास फंड नहीं है, खराब नहीं है, तो मत अपने ऊपर इल्जामात ले। अगर आपके पास इख्तियार नहीं है, बस है आपके पास 50,000 मुलाजिमीन। आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो बात ओनरशिप वाली बात आ रही है, तो आपके पास भी तो यही सब कुछ है कि आपको एतमाद तो मिला है। अच्छा फरीद और निहाल साहब कह रहे हैं कि इन्होंने तो अपने वक्त में काम कराया बड़ा। अच्छा फरीद साहब, मुझे एक चीज आज तक समझ नहीं आई भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये नून लीग की जिम्मेदारी थी, ये पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। ये नेमतुल्लाह साहब ने जैसे काम किया था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी महसूस की थी। ये पीटीआई को 14 एमएनए मिले तो 32 एमपीए मिले। अगर हम कोई काम करते हैं तो ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी जिम्मेदारी है। हम ये जो गिनवाते हैं ना कि हमने ये किया, हमने ये किया, क्या किया आपने? 90% रेवेन्यू देने वाला शहर सूबे को और सबसे मजलूम शहर बन जाए, ये हमारी। अगर आपने बीआरटी बनाई या आपने ग्रीन बस सर्विस बनाई तो कौन सा एहसान किया? उसके बदले में आपने महलात भी तो बनाए यूरोप के अंदर। आपने अपने 12 साल के बच्चे को स्टील मिलें लगा दी और कौम की स्टील मिल का तबाह बर्बाद कर दिया आपने। तो आप ये देखें कि हमने कर क्या है। हमारा काम ये है, मैं ये समझता हूं कि हमें कराची शहर को ओन करना पड़ेगा। जैसे सर कब करेंगे? सर मैं वो बता रहा हूं, सर देखिए ना, ओन करना पड़ेगा। नहीं, निहाल साहब कह रहे हैं उन्होंने ओन किया, आप कह रहे हैं करना पड़ेगा। क्या ओन करेगा? किसने ओन नहीं किया? सर कब होगा? मैं आपको बता रहा हूं फरीद साहब, मैं आपको सही बात बता रहा हूं। इसके लिए हमारी जितने, मैं हाफिज नईमुर रहमान भाई से भी कहूंगा, निहाल हाशमी भाई से भी कहूंगा, पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी कहूंगा कि हम बैठते हैं। सर वो तो सर चेयरमैन एनडीएमए ने कह दिया मिल बैठ के, अब तो चेयरमैन एनडीएमए कह रहे हैं, तो सर किसी और की बात तो नहीं। चेयरमैन एमडीए से मेरी मुलाकात हुई 2 दिन पहले जनरल अफजल साहब से। उन्होंने कहा जी हम आपको टेम्परेरी रिलीफ देंगे ये करके, लेकिन अगर आपने इसका मुस्तकिल इंतजाम नहीं किया तो आप 15 दिन के बाद वही सूरत हाल पे चले जाएंगे। नहीं तो एनडीए में जरूरत की महसूस हुई कि एनडीए में आ जाए, यानी इसका मतलब तो हुआ, लेकिन इसका मतलब तो हुआ कि वो तमाम सियासी जमातें, इदारे, इसका मतलब है नाकाम हो गए। ऐसा नहीं, कोई नाकाम नहीं। मैं ये एक बात कह रहा हूं कि जो इदारे, अगर पाकिस्तान में कोई इदारे हैं, FWA है या जो भी इदारे हैं, अगर कोई इदारा है, अगर वो आता है कहीं पे काम करने के लिए आता है, उसको मोस्ट वेलकम, क्योंकि वो पाकिस्तानी इदारे हैं, उनको आना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद जो असल जिम्मेदारी जिसका जो काम है वो तो करे ना सर। नेशनल डिजास्टर तो उन्हीं का काम है ना सर, उनका। लेकिन नाले साफ करना भी उनका काम है सर। देखिए पानी जमा हो तो पंप लगा के पानी निकालना भी उनका काम है। मैं यही कह रहा हूं कि अगर वो आए हैं वक्ती तौर पर, उन्होंने जैसे कहा है कि वक्ती तौर पर हम आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी किस लिए बनी? अच्छा देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब जैसे इस वक्त कराची के हालात हैं, उसमें तो जरूरत है, डिजास्टर है, बिल्कुल डिजास्टर है। तो उस डिजास्टर से निपटने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बजट और इदारे वो क्या करें? अच्छा मैं वही तो बताना चाह रहा हूं, इसका हल क्या है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसका हल ये है कि हम सब जमातों को बैठना पड़ेगा, हमें कराची को ऑन करना पड़ेगा। सर वो तो कोई नहीं कर रहा ना। अच्छा सुन लेना मेरी, पहले आप हल भी तो सुन लेना। अब उसका हल, सर हल तो वो, मैं आपको बता रहा हूं, हल बता रहा हूं। नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर कोई नहीं बैठ रहा आके। मैं हल बता रहा हूं। आप इस वक्त कराची का मसला है, मैं आपको हल बता रहा हूं कि हमें बैठना पड़ेगा। बैठने के बाद हमें पूरा कराची के नक्श मास्टर प्लान को निकालकर जहां पर इंक्रोचमेंट है बिला तफरीक है उसको खत्म करके नालों के ऊपर बिठाएगा कौन साथ? चले मुझे सोल्यूशन बता दे, कौन साथ? हमें खुद बैठना पड़ेगा, खुद तो नहीं बैठेंगे। नहीं तो फिर जो हशर हमारा होगा तो नहीं बैठेंगे। मैं आपको सही बताऊं, वजीर आजम साहब किरदार अदा करते बैठाने, तो अभी बैठेंगे। अगर नहीं बिठाएंगे तो आप यकीन करें कि ये बड़ा बुरा हाल होगा हम सबका।
आवाम जो है बहुत ज्यादा तंग आ चुकी है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि देखें जब तक ये इंक्रोचमेंट नहीं, अगर वजीर आजम बिठाएंगे तो सब बैठेंगे। देखें दो मजलूम है मैंने पहली स्पीच जो की थी ना अपनी पार्लियामेंट के अंदर, उसमें भी ये कहा था कि पिछले 15 साल की 20 साल की JIT बनाए जो कराची के साथ जुल्म किया है जिन लोगों ने। सर जितनी JITs बनी है ना, नहीं अभी तक नहीं बनी, चाइना कटिंग के ऊपर नहीं बनी, लैंड ग्रैबिंग के ऊपर नहीं बनी, नालों के ऊपर जो इंक्रोचमेंट जिन पे JITs बनी उनमें अली जैदी साहब अपनी JITs दिखा देते हैं। वो एक अलग बात है, ये इस वक्त कराची का सर इशू है। JIT पे कौन सी JIT? सर आफ्ताब साहब JIT पे ये बहुत हमने बना दी अलमी है। JITs। देखिए हम इस तरह की बातें करके उनको तकवीत देते हैं। हम कहते हैं, मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है, जिन्होंने चाइना कटिंग की है, जिन्होंने नालों पर बिल्डिंगें बनाई है, उनको तो कम से कम सजा और जजा का अमल तो होना चाहिए। नेमुर रहमान साहब आपकी तरफ मैं आऊंगा जरा सा, ऐसी डिबेट आपने सुनी, एक कमर्शियल ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते आपसे गुफ्तगू को आगाज करूंगा। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज नेमुर रहमान साहब, आफ्ताब जहांगीर साहब ये फरमा रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि कराची के ऊपर सबको मिलकर बैठना होगा तभी मसले का हाल है, वरना नहीं। लेकिन ये बैठेंगे कैसे? कोई बिठाएगा, खुद तो नहीं बैठ सकते। देखिए ये ख्वाहिश इनकी अच्छी है और मुझे पता है कि इनकी दिली ख्वाहिश है, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान साहब वजीर आजम है और वजीर आजम को चाहिए कि वो मुल्क के एक सरपरस्त और बाप की हैसियत रखता है जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। कितनी मरतबा वो कराची आए हैं, वो किससे मिलकर जाते हैं? वो किसी सहाफी से मिलकर चले जाते हैं। वो अपने MNA MPA से मिल लेते हैं जिनसे वो इस्लामाबाद में भी मिल सकते हैं। वो MQM वालों से मिल लेते हैं जो उनके इत्यादी हैं। वो गवर्नर हाउस से आते हैं और गवर्नर हाउस से चले जाते हैं। तो अगर ये बात है तो इनको अपनी पार्टी के अंदर ये बात करनी होगी कि उनको कराची के मसले को एड्रेस करते हुए सबको मिलाकर चलने के लिए कोई रास्ता बनाना होगा और खुद उसको लीड करें। लेकिन हाफिज साहब ये बात तो बहुत दफा होती है कि सबको साथ बैठना होगा। ये बातों की हद तक तो ठीक है, आइडियल सिचुएशन में ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में तो ये हो नहीं सकता। जिसके पास इख्तियार होता है उसी का काम होता है। फिर कोई नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बुलाएंगे नहीं तो फिर कैसे आएगा? और जिसने इस शहर की खिदमत की है, मसलन हम जमात इस्लामी है, ठीक है, हमारी इलेक्टोरल पोजीशन सही नहीं, हमने यहाँ 4 लाख वोट लिए 2018 में, ठीक है, लेकिन हमारी नंबर ऑफ सीट्स नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इस शहर को जितना हम जानते हैं, इन लोगों से पूछ लीजिए और कौन जानता है। हमारे पास 3 दफा यहाँ मेयर रहे और वो सारा दौर सुनहरी दौर था। अब्दुल-सत्तार अफगानी साहब के 8 साल और नेमतुल्लाह खान साहब के 4 साल। सब मानते हैं इस बात को कि सुंदरी दौर था। बिल्कुल हमारे हाथों के ऊपर है, बिल्कुल ये शहर कराची इस तरह हथेली पे जिस तरह आप देख सकते हैं। आप ये कह रहे हैं कि अगर अवाम जमात इस्लामी पर एतमाद करते तो क्या आज ये जो हालात हैं यकसर मुख्तलिफ होते? ये देखें, मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ये तो हमने करके दिखाया है। ये तो हमने करके दिखाया और उस दौर में करके दिखाया। आपको याद होगा उस वक्त MQM की हुकूमत थी, वफाकी भी और सूबाई भी, और MQM वाले रखना भी डालते थे। वो ताकतवर अल्ताफ हुसैन वाली MQM थी। उसी दौरान में हमारे लोग शहीद भी हो रहे होते थे। लेकिन हाफिज साहब जो कुछ भी किया गया वो नजर उस तरह से उसका इंपैक्ट क्यों नहीं पड़ सका? यानी कराची के मसाइल मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं दिन बता रहा हूं ना मैं आपको। 4 अरब रुपए के बजट को हमने 42 अरब तक पहुंचाया था नेमतुल्लाह खान। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह इस वक्त तबाह है ना, इसी तरह तबाह मिला था। बल्दियात में चूंकि MQM एक तवील अरसे से थी, उन्होंने सारी गाड़ियां, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे पार्कों पे कब्जे होने शुरू हो गए थे और आपको पता है कितनी मुश्किलात थी। उन सारी मुश्किलात के बावजूद स्टार्ट किया और टीम वर्क था। असल में एक आदमी कभी ठीक नहीं कर सकता, ये बात याद रखें। टीम वर्क जब तक नहीं होगा और डेडिकेटेड लोग ऑनरशिप अपने घर की जिस तरह ऑनरशिप लेते हैं उस तरह न लें। लेकिन हमारी टीम ने काम किया। आप जो ऑनरशिप ले रहे हैं, निहाल हाशमी साहब भी यही बात कर रहे हैं, ऑनरशिप तो वो भी ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी जमात ने कई सौ अरब रुपए लगाए। वो तो कह रहे हैं, उन्होंने पावर प्लांट की बात की, उन्होंने BRT की बात की, उन्होंने हैदराबाद कराची मोटरवे की बात की। उन्होंने तो कह रहे हैं कि कराची को मेरा ख्याल है ऑरेंज ट्रेन भी उन्होंने कराची में चला दी है। खामखाई की बातें करने से थोड़ी, नंबर दे देने से थोड़ी मसला हल होता है। कराची में किया क्या है? वो जिस लियारी एक्सप्रेस की वो बात कर रहे हैं, उस लियारी एक्सप्रेस में सारा नेमतुल्लाह खान साहब ने लोगों को न सिर्फ वहां से हटाया था बल्कि उनको कंपनसेट किया था। हिस्ट्री में पहली मर्तबा इंक्रोचमेंट इस तरह हटाई गई थी कि लोगों को पूरी बस्ती बसा कर दी गई थी और उनको कंपनसेट ईमानदारी के साथ किया गया। अच्छा, आप कह रहे हैं नून का क्रेडिट नहीं है इसके अंदर? नून लीग का कोई क्रेडिट होगा, इन्होंने बना लिया होगा भाई आखिर में, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखें के इलेक्ट्रिक तो विफाक के तहत है ना। जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी इसकी सरपरस्ती होती थी, गैस में इजाफा हो जाता था, नेशनल ग्रिड से इसको मिल जाता था। खाकान अब्बासी भी दौड़े दौड़े आते थे, वो लोड शेडिंग बढ़ाते थे, वो दौड़े आकर इनको गैस देते थे। यही काम असद उमर ने किया है। इनके MNA MPO ने एहतजाज किया और सारी मराहत के इलेक्ट्रिक को PTI ने दे दी, इसलिए कि ये इसके खिलाफ जा नहीं सकते,
ये इनका मसला है कि इनकी पार्टी फंडिंग की है। क्या इलेक्ट्रिक ने, आरिफ नकवी ने, जो इस वक्त इंटरनेशनल चोर के तौर पर पकड़ा गया वहां पर, बहुत बड़े बड़े इसके कारनामे नहीं हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं आप साहब, ये किसने फंडिंग मैं की नहीं है? कह रहा, पीटीआई मैं नहीं कह रहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है। जिस वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ये भी बड़ी तारीफें कर रहे हैं पीटीआई वाले कि उन्होंने ये बात कही है कि पाकिस्तान में कोरोना से निपटने में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात बताई है। उसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात बताई है कि आरिफ नकवी जो फाउंडर सीईओ है के इलेक्ट्रिक का, उसने इलेक्शन में पीटीआई को फंडिंग की है और वो सर, ये इनकी बहुत- मुआशी टीम का हिस्सा भी बना। ये बात ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ी कह रहा ये हूं। तो बड़ी बात है आफ्ताब साहब, ये एक बहुत बड़ी बात है। वॉल स्ट्रीट जर्नल को कोट कर रहे हैं मेरी आपने बात मेरे मुकम्मल होने दें, फिर इनसे पूछिएगा। मेरी एक और बात, देखिए प्रोजेक्ट जो है ना, एक के इलेक्ट्रिक का मसला ये रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये पीपल्स पार्टी चूंकि यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि सारे इदारों के ऊपर इन्होंने कब्जा किया हुआ है। एमडीए इन्होंने बना दिया, एलडीए इन्होंने बना दिया, केडीए इनके पास चला गया, केबीसीए जो कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस पर कब्जा है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन सारी जमातों से, जो 2 लोग यहां मौजूद हैं और जो मौजूद नहीं है, कराची के लड़कों को मुलाजिमतों में हिस्सा नहीं मिल रहा। 2 लाख मुलाजिमतें जाली डोमिसाइल पर, कराची के जाली डोमिसाइल पर कराची के बाहर के लोगों को मिल गई हैं। सबको तो मुलाजिमतें दो, लेकिन कराची के लोगों ने क्या कसूर किया कि उनको मुलाजिमतें नहीं दी जाएंगी? मुझे बताएं, यहाँ का मेयर बेइख्तियार होता है, वो चीखता रहता है, लेकिन उससे तो सवाल ये कि भाई तुम्हारे पास जो इख्तियार है तुम क्या कर रहे हो? तुम तो झाड़ू लेकर तो निकल जाओ, कम से कम तुम्हारे अमला 60,000 लोग या 25,000 लोग जितने वो भी तो कह रहे हैं तुम्हारे मैं बेख्तियार हूँ, वो तो कहते हैं मैं बिल्कुल बेख्तियार हूँ ना, वो तो ये तो बेख्तियार बहुत आसान बात है ना भाई, ये तो और बहुत इदारे आसान काम बात नहीं है। करते। देखिए ना, वो तो साफ TMC कहते हैं कि के बजाय- इदारे काम नहीं करते और मैं बेख्तियार हूँ। टीएमसी के बजट जो ना 3-3, 4-4 अरब रुपए के हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं, और इसी तरह इनका अपना बजट 26 अरब रुपए का है वसीम अख्तर का, जिनमें से आधा डेवलपमेंट का बजट है। 52 अरब रुपए का हिसाब तो वसीम अख्तर के जिम्मे भी बनता है। तो वो इनके इत्तेहादी हैं पीटीआई के, पहले नून लीग के इत्तेहादी रहे माजी में वो। इसी तरह से आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी का मैं बता रहा था कि इन्होंने सारे इदारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मुलाजमतें हमें यहाँ से नहीं मिलती लड़कों को। इसी तरह से इन पे अब कराची को एक मेगा सिटी का दर्जा मिलना चाहिए। राइट, कराची मैं को आफ्ताब एक साहब से independent जरा आपकी उसी क्या बात मिलना को जरा मैं क्लियर कर लूं। आफ्ताब से ये बड़ी बात जो रेफरेंस दे रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का कि जी पीटीआई को तो फंडिंग जो है वो के इलेक्ट्रिक की जो है वो फाउंडर से और उनकी उससे हुई है, तो सर फिर कैसे आप अच्छा देखें, आप उनके मुझे अंडर में आ सकते हैं, उनको ठीक कैसे कर सकते हैं? मैं हफीजुल रहमान से पूछता हूं कि जो जमात इस्लामी को चलाते हैं ये कैसे चलाते हैं? क्या इनके पास चलो। कोई अपने रिसोर्सेज हैं? तो यकीनन हाँ। इनके चाहने वाले भी होंगे, इनके वेल विशर्स भी होंगे जो इनको फंडिंग करते लेकिन होंगे। उनके vested अच्छा, interest भी होंगे। अच्छा, होते जब मेयर थे या कुछ था आपका भाई आप मान रहे हैं, आपका लेकिन भाई आप मान रहे हैं तो मैं उन्होंने- हाफिज भाई आपको एक बात कह रहा हूँ कि अगर मैं मान नहीं रहा, लेकिन आपने जैसे कोर्ट किया, मैं एक बात कर सर रहा इसका हूँ। मतलब ये हुआ कि ये भी एक देखिए- माफिया है जिससे फिर अच्छा, पीटीआई देखिए, ब्लैकमेल हो रही अच्छा, है। नहीं, हम कोई किसी से ब्लैकमेल नहीं हो रहे। अगर हम नहीं, फंडिंग blackmail- उन्होंने की है सर। सर मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने तो नहीं की। नहीं लेकिन- वो वॉल स्ट्रीट को अच्छा, कोट वो तो बहुत सारी चीजें कोड करते हैं वॉल स्ट्रीट, उन सब चीजों को भी तो मान लें, समझे ना? नहीं, लेकिन अच्छा authentic है ना? अच्छा, मैं मेरे सामने की नहीं है ना, मुझे पता है ना, मैं उसका कोई हिस्सा हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि के इलेक्ट्रिक को जितना ज्यादा टफ टाइम हम देते हैं, इतना माजी में पिछले 10-15 साल में भी नहीं किसी ने दिया। लेकिन सर हम उसके लेकिन सर आप खुद भी कराची हैं सर। जी बिल्कुल। के इलेक्ट्रिक के मामले के ऊपर कराची वालों से ज्यादा कोई और अच्छी तरीके से उस पर निगाह और नजर नहीं रख तो सकता। हम बिल्कुल रखते हैं। सर आपको पता होगा ना कि फिर बिल्कुल क्या रखते हैं। वजह है कि इस वक्त जो है इसलिए वो वजह ये है हमारी कि हुकूमतें के देखिए, इलेक्ट्रिक वजह के ये है सामने कि जब बेबस वो हैं। के इलेक्ट्रिक को बनाया गया, उसके बाद 2013 में उसका जब रिव्यू करना था उसका मुआहिदा, उस वक्त उससे पूछना था कि तुमने क्या अपग्रेडेशन किसने की है? पूछना था? है उस वक्त की हुकूमत ने पूछना था। वफाकी सूबाई सूबाई और वफाकी दोनों ने। दोनों, पीपल्स पार्टी वफाक में भी थी और सूबे में भी थी। हाँ, उसके बाद नून लीग आई, 18 में दोबारा करना था, ठीक हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब हमने उसको बाउंड किया है, हमने उसके साथ तय किया है कि तुमने ये सारे काम करने अभी आपकी भी हुकूमत है। हम आप- तो एक करवा बात रहे कर हैं। दूं, क्या आपकी हुकूमत जो है वो विफाक के अंदर है? बिल्कुल अगर- है। तो क्या आप ड्रास्टिक कुछ स्टेप्स बिल्कुल ले रहे हैं। क्या ले? हमने उनके साथ बैठकर एक एक चीज तय की है कि तुमने क्या क्या चीजें बेहतर करनी है। अब जाहिर बात है कुछ 24 घंटे के अंदर तो नहीं होगी, जो इतना सारा मसाइल है उसको वक्त का हल करेगा और मैं- इंशाल्लाह मैं ताला एक देखेंगे कितना टाइम देंगे सर? अब हम अर्सों ये देखिए, ये तो चीजें टेक्निकल चीजें हैं, इसके अंदर को तो भाई अर्ज अगर आप करेंगे। किसी को मैं बताऊं ग्रेड आपको। स्टेशन बनाने के लिए आपने- कहेंगे तो वो कहेगा जी 2 साल चाहिए मुझको, या 6 महीने चाहिए, साल चाहिए, कम से कम कुछ टाइम तो देंगे। अभी हमने तो अभी तो सप्लाई का इशू है ना, अब तो सर सर अरे वो भाई, सब चीजें हम बेहतर कर रहे हैं और अर्ज इंशाल्लाह करने- अभी खुद उन्होंने, अब पिछली दफा भी हमसे बात की थी, लेकिन अब ये बारिशें आ गई, ये सारे यानी मसाइल हमें हैं। लाए के इलेक्ट्रिक पे ही करना पड़ेगा। नहीं, अभी तो हम कर रहे हैं, हमने अपनी पूरी कोशिश की और हमने उनको साफ कहा है कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आपसे आपके खिलाफ जो है जो भी निहाल भाई आपकी तरफ जरा आता हूं मैं, चूंकि इस चीज के ऊपर है, आपके कमेंट लेता हूं मैं जरा। हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, वेरी शॉर्ट एंड देन आई कम टू निहाल हाँ, साहब। मैं बता रहा हूं, देखें इन्होंने के इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचाया,
जब इन्होंने एहतिजाज किया तो उन्होंने दौड़े दौड़े असद उमर आए, गवर्नर साहब आए, 190 MMCFT का मुतालबा वो कर रहे थे, मजीद उनको गैस दी गई, 290 MMCFT गैस दे दी गई, ऑयल बढ़ा दिया गया, उनकी सारी बातें मान ली और गवर्नर हाउस में इन्होंने ऐलान किया कल से लोड शेडिंग खत्म। वो कल आज तक नहीं आई है और अब ये पूरा 1 महीना गुजर गया है। और उसके बाद बताएं कि इन्होंने जो टैरिफ में कहा था इजाफा करने की बात, जिस पर हमने शोर मचाया था कि इजाफा वापस लो, एक दिन के लिए मौखर किया और अगले दिन इमरान खान ने कहा कि हम मरहलावार इनको इजाफा करके देंगे। अब आप मुझे बताइए कि ये कैसा आप उनसे पूछ रहे हैं, आप लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं करते? वो सर्टिफाइड चोर हैं भाई, सारी नेपरा की रिपोर्टें उठा कर देंगे। निहाल साहब, उन्होंने चोरी की है, निहाल उन्होंने साहब, डाका डाला है। 2013 में लीग ने नहीं किया था तो आपने क्यों नहीं किया? निहाल आप साहब, लाइसेंस 2013 में आपकी हुकूमत थी, विफाक में आपकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी थी। ये जो के इलेक्ट्रिक वाला मामला है, ये भी कराची के मसाइल में मजीद मल्टीप्लाई करता है। आपकी हुकूमत ने इसके अंदर उनके मुआहदे को, उनके कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट क्यों कर दिया, जबकि उन्होंने बकौल आफ्ताब साहब के कोई उन्होंने डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं दिखाई? मैं ये मानता हूं कि नेमतुल्लाह खान साहब, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, बहुत अच्छे काम करते रहे। मैं ये भी मानता हूं कि अब्दुल सत्तार अफगानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया, मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत काम किए। इसी तरह से अगर भुट्टो साहब ने कोई अच्छे काम किए तो उनको भी मानना चाहिए। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा, हाफिज नईमुर रहमान कुछ गुस्से में है, हालांकि हमारे भाई हैं। ये जो अभी आफ्ताब ने कहा ना कि, और आपने भी कहा कि बैठना चाहिए, मिलके बैठना है। कराची का सबसे बड़ा मसला था 30 सालों का अमन व अमान। हाफिज नईमुर रहमान गवाह हैं कि जब नवाज शरीफ ने ऑनरशिप ली तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया, जिसमें हाफिज नईमुर रहमान साहब भी थे और मैं भी था। मैं उस वक्त कराची का सदर था, ये भी कराची के सदर। तो नवाज शरीफ साहब ने हाफिज साहब से खास करके पूछा, सबसे अहम मसला बताएं। उन्होंने कहा अमन व अमान। तो इससे ज्यादा और नवाज शरीफ क्या कराची की ऑनरशिप लेता कि जहां माएं इंतजार करती थी शाम को कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा शौहर जिंदा सलामत वापस आ जाए। तो ये होता है ऑनरशिप। और मुझे नहीं मालूम, हाफिज साहब आज हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए। भाई हम हुकूमत में नहीं है, हम हुकूमत नहीं, हमको हर जगह आपको निहाल साहब सच बोल रहे हैं। निहाल साहब, चले अमन अमान तो था ही था, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक का मामला तो बताए ना। ये उनके कॉन्ट्रैक्ट को मजीद एक्सटेंड क्यों किया चले गया? हम इसका क्रेडिट आपको दे देते हैं, लेकिन आगे का मसला बताएं। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कहना बहुत जरूरी था कि कराची के अमन अमान का जो मसला है, जिसके वजह से यहाँ की मैशत बेहतर हुई, सियासी माहौल बेहतर हुआ, हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी सियासत करने का मौका मिल गया, वरना ये भी नहीं कर पाते थे। भत्ते का खात्मा हुआ, माफिया का खात्मा हुआ, कातिलों को पकड़ा गया। ये अगर बाप नहीं करता है, ऑनर नहीं करता, तो फिर कौन करता है? और ये ऑनरशिप सिर्फ नवाज शरीफ ने लिया और उसमें पीपुल्स पार्टी को भी हमने ऑनरशिप में साथ लिया। हमने कहा आप सब मिलकर साथ चले और आगे बढ़े। तो जब आप सच बोले तो पूरी सच बोले, आधी सच ना बोले। अब रह गए के इलेक्ट्रिक का, तो जनाबे वाला के इलेक्ट्रिक के हवाले से ना हमने इसको प्राइवेटाइज किया था, ना हमने इसको परवान चढ़ा, ना आरिफ नकवी साहब हमारे क्या कहते हैं फाइनेंसर है, ना हमारे कोर कमेटी के मेंबर है। जितना हमें उसकी नकेल सर, लेकिन 2013 में उनके उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे क्यों बढ़ाया गया, रिन्यू क्यों किया गया? ये आफ्ताब जहांगीर साहब ये बात कर रहे हैं कि उस वक्त की हुकूमत ने बगैर प्रोग्रेस रिन्यू कर दिया। एक मिनट सुन ले। शाहिद खाकान साहब इसलिए आते थे कि कराची को अंधेरा ना मिले, और वजीर आजम आ करके के इलेक्ट्रिक के कान भी खींचता था, और अगर कराची को रोशन करना है तो उसके लिए वसाइल भी फराहम करता था। और सर, वो कान खींचने के असरात हमें कराची में नजर नहीं आए निहाल भाई। वो कान खींचने के असरात हमें नजर नहीं आए। लोड अभी भी टिकर, सर ये टिकर, सर आप टिकर्स देखे, आप ये देखे टिकर्स देखे निहाल भाई, टीवी पे अभी भी टिकर चल रहे हैं इसी चीज के ऊपर। ये 10 घंटे से लाइट नहीं है, 3 घंटे से लाइट नहीं है, 11 घंटे से लाइट नहीं है। सर क्या कान खींचे निहाल भाई? ये आफ्ताब साहब से पूछो और देखे, इमरान खान साहब मिलके बैठने नहीं चाहते। जब वो मिलके नहीं बैठना चाहते तो फिर मसाइल हल नहीं होगा, और मसाइल हल हो सकता है। हर आदमी अपने, जो नवाज शरीफ साहब कहते हैं, अपने दायरे में काम करे। वाटर बोर्ड अपने दायरे में काम करे, केएमसी अपने दायरे में काम करे। और मैं गुजारिश करूंगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, जो कराची में जाली डोमिसाइल में लोग भर्ती हुए, वो हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, तनख्वाह लेते हैं, काम नहीं करते। जब काम नहीं करेंगे तो नाले चौक होंगे, जब काम नहीं करेंगे तो पार्क कब्जा होगा, जब काम नहीं करेंगे तो सड़कों पे कचरा होगा। तो जाली डोमिसाइल्स का बनना और उस पर भर्ती होना निहाल भाई, कोई अभी तो एक दिन में तो नहीं हो गया ना ये काम?
तो जनाब जाली डोमिसाइल कराची का वैसे ही कोटा नहीं है, वैसे ही कोटा में कराची बिल्कुल थोड़ा सा है और ऊपर से जाली डोमिसाइल, तो फिर नौजवान यहाँ के कहां जाए? मैं हाफिज साहब के बात से इत्तेफाक करता हूं। सर मेरी बात से इत्तेफाक कर लें कि ये आप ही के दौर में सब कुछ हुआ है। चले निहाल साहब, ये आपके दौर में बने जाली डोमिसाइल? नहीं बने क्या? ये आफ्ताब साहब ये बात करें, निहाल भाई इसका जरा जवाब दें मुझे। अच्छा एक और जवाब देते हैं। अभी आपने एक मेरे पर तनकीद की थी बहुत सख्त, ठीक है? अभी आपने कहा था एनडीएमए को क्यों बुलाया गया, ठीक है जी? तो मिसाइल तो जवाब ले लें। अरे इन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ आए थे कराची में और हाफिज रहमान से पूछा, उन्होंने कहा अमन अमान की सूरत हाल, तो नवाज शरीफ ने किससे मदद ली थी? सर निहाल साहब जी जी, मैं कह रहा हूं आप पे आफ्ताब साहब कह रहे हैं आपके दौर में भी बने ये जाली डोमिसाइल? बिल्कुल नहीं बने। देखिए हमारा काम नहीं डोमिसाइल बनाना, हम वफाक की हुकूमत मतलब आप कहते हो कि सूबे की हुकूमत हमारी नहीं थी साल के अंदर ये 50,000 नौकरियां भर्ती हो गई है, वफाकी नहीं थी। डोमिसाइल हुकूमत देती है, वफाकी नहीं देती। तो फिर हम पे क्यों एतराज? नहीं तो फिर इन पे एतराज क्यों है? फिर मैंने तो इन पे एतराज नहीं किया, मैंने तो कहा कराची के नौजवानों के हक को मारा जा रहा है। जाली डोमिसाइल पे लोग हर इदारे में ग्रेड 1 से लेकर 17 तक भर्ती हो रहे हैं। अच्छा मैं अर्ज करूं? अच्छा हाफिज नईम साहब, हाफिज नईम साहब दरखास्त कर रहा हूँ, मुझे एक बात, कराची के नौजवानों के जानिब से चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त कर रहा हूँ कि जाली जो डोमिसाइल बने हैं उस पे एक कमेटी बनाई मैं बिल्कुल सपोर्ट अच्छे डोमिसाइल है, जो लोग अहल है उनको नौकरी करने जाए, मगर जो जाली है उनको निकाला जाए। मैं सपोर्ट करूंगा। हाफिज नईम साहब, मेयर आपका इख्तियार ना होने की शिकायत करता है, सिंध की बल्दियाती हुकूमत है, उसकी और मेयर के दरमियान जो टसल है वो वैसी ही चल रही है, सिविक इश्यूज मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। आफ्ताब साहब के बकौल साथ बैठना चाहिए, वो साथ ऐसे कोई बैठेगा नहीं। फिर सलूशन की तरफ क्या है? यानी इतना बड़ा मेगा सिटी आपने का दर्जा मिल जाना चाहिए था, यहां तो हर रोज एक ना एक कोई मल्टीप्लाई हो रहा है। सबको इसके अलावा अगर मुझे बोलने देखिए, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। मैं आता हूं निहाल भाई आपकी तरफ। कराची को ये स्टेटस मिलना चाहिए, ये पहले पाकिस्तान का कैपिटल था और एक साजिश के तहत यहाँ से कैपिटल मूव किया गया था। यहाँ के लोगों से बहुत प्रॉब्लम्स थी, जो पूरे एक ऊपर की एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त हुआ करती थी। और अब भी कराची इस हैसियत का शहर है कि इसकी 3 करोड़ आबादी है। सबसे पहली बात तो ये कि इसकी आबादी गलत शो की गई है। अब उस आबादी के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके ऊपर जब ये फैसला हुआ कि 5% जो है वो सैंपल लेकर इसकी जो मर्दमशुमारी है दोबारा से चेक की जाएगी, तो आज तक की तारीख में वो चेक ही नहीं की गई और पिछला इंतखाब उसी मर्दमशुमारी पे करा दिया गया, उसी हल्का बंदी पे करा दिया गया। कराची का मसला ये है कि अंदरून सिंध से वडेरे और जागीरदार मकामी मज़ारों, हारियों और सिंधियों का इस्तेहसाल करके हुकूमत में आ जाते हैं और अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर एक ऑर्डिनेंस पास कर लेते हैं और एक्ट बना लेते हैं, और उसके नतीजे में जो है ना ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं। ये वडेरे और जागीरदारों के जो पार्टनर बदकिस्मती से थे वो एमक्यूएम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस एक्ट को मंजूर भी करवाया करती थी, उनके साथ हैंड एंड ग्लव्स भी हुआ करते थे। वो अपने कारकुनों के मौत के ऊपर तो हड़तालें कराते थे, लेकिन उन्होंने कभी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हड़ताल नहीं करवाई, कभी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हड़ताल नहीं करवाई, और इसके नतीजे में उनका एक इत्तेहाद था और ये इत्तेहाद उनका हर विफाकी जमात के साथ होता है और वो तो डिलीवर करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। अब मसला ये है कि अगर वफाकी हुकूमत कुछ करना चाहती है, वो और पीपल्स पार्टी उसके साथ बैठकर इनको चाहिए कि इस मसले का हल निकालें, और अगर वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल, तो फिर ये पॉलिटिकल जिद्दोजहद करें। हम जमात इस्लामी इस वक्त मैदान में मौजूद है, हम के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक चलाते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं ना कि एक इदारा विफाक का है SSGC जो हमारा सुई गैस का इदारा है, और एक इदारा है प्राइवेट कंपनी के इलेक्ट्रिक। SSGC के 116 अरब रुपए के नादहिंदा है के इलेक्ट्रिक को तो फायदा पहुंचा रही है विफाकी हुकूमत प्राइवेट कंपनी को, लेकिन SSGC के पैसे वापस नहीं दिलवा रही। निहाल साहब, एक दिन हमारा निहाल साहब, तो कहने का मतलब यह कि हमें मेगा सिटी का दर्जा मिलना चाहिए, DHA और कैंटोनमेंट समेत तमाम इदारे शहर के मातहत होने चाहिए। ठीक है निहाल साहब, इनमें जुर्रत है तो ये बोल दें। निहाल साहब अगर ये जो बात हाफिज साहब इस वक्त कर रहे हैं, मैं इसका भी जवाब चाहूंगा, और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसके साथ है कि ये चीज हम समझ लें कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त हैं, जो हुकूमतों में आई हैं, वो नाकाम हो गई हैं, और फिर आप समझते हैं कि अगर हुकूमतें नाकाम हो जाएं तो फिर कोई तीसरी कुव्वत होती है जो वो जगह बना लेती है। देखिए फरीद साहब, हुकूमतें नाकाम, सियासी लोग नाकाम नहीं होते हैं, तीसरी कुव्वतें उनको नाकाम करती हैं ताकि उनके लिए गुंजाइश पैदा हो जाए। और मैं हाफिज साहब, वो नाकाम होते क्यों है फिर?
वो फिर नाकाम होते क्यों है? हाँ? वो नाकाम होते क्यों है अगर तीसरी कुव्वत उन्हें नाकाम करती है? देखिए, बहुत सारे अवामिल है, बैनुल अक़वामी अवामिल है, इदारे अपने डोमेन से बाहर चले जाते हैं, आपकी मीडिया अपने डोमेन से बाहर जाती है। अभी कोई बंदा हलफ नहीं उठाता तो मीडिया उसकी क्रिटिसाइज शुरू हो जाती निहाल है। भाई, लेकिन भाई किसी को काम निहाल भाई, लेकिन अगर नाले साफ ना करना जो है, नाले साफ ना करना तो जिनकी जिम्मेदारी है वो करे ना, उनको किसी ने मना थोड़ी किया। इसलाह जरूर करे मगर उसके काम करने पे टांग ना खींचे। मैंने तो अभी जाली डोमिसाइल पे बात की, आप इस पे करें प्रोग्राम, किसने रोका है? मेयर बाइख्तियार होना चाहिए, ना रेलवे का उसमें कोई अलग इदारा होना चाहिए, ना कंटोनमेंट बोर्ड का, ना केपीटी का, किसी का भी नहीं। शहर की पुलिस, उसकी बल्दियाती इदारे, उसके तालीमी इदारे, उसके हेल्थ के इदारे, सारे के सारे एक मेयर के अंडर। जैसे लंदन ने तरक्की कर लिया, जैसे न्यूयॉर्क में उसने तरक्की किया, वहां कोई वजीर एमपी एमएनए आकर के बल्दियाती काम नहीं करता। ठीक है, लास्ट वर्ड आफ्ताब साहब फ्रॉम माय साइड। सर, क्या पीटीआई वजीर आज़म इमरान खान बिठाएंगे सबको साथ? मुझे फरीद भाई, मैं जब निहाल भाई की बात सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि निहाल भाई लोगों ने कभी हुकूमत की ही नहीं, जबकि ये दावेदार हैं। ये कहते हैं जी पाकिस्तान को जितनी तरक्की हमने दी है इतनी तो किसी 70 साल में किसी ने नहीं दी। तो भाई ये सारे काम कर लेते ना अपने दौर में, जब तो बड़े बेस्ट फ्रेंड थे पीपल्स पार्टी और नून लीग है वो, तो उस वक्त ये मिलकर ये सारे मामला सही कर लेते। तो क्यों नहीं किया? किसने आप पर पाबंदी लगाई थी? क्या किया था? जो सोच आपकी दिमाग में आ जाए 2 साल के अंदर अंदर, वो 2 साल पहले क्यों नहीं थी आपकी सोच कि भाई इस तरह के चले आज वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर साहब बिठाने के लिए कोई संजीदा है? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसको अगर हम उठाएंगे आवाज, हम अपनी पार्टी के उस पर भी उठाएंगे, पार्लियामेंट में भी उठाएंगे कि देखें अगर आपने कब है फौरन उठाएंगे इंशाल्लाह। और मैं अब जो सेशन आ रहा है उसके अंदर भी उठाएंगे। और मैं अपनी मुझे हाफिज नईमुर रहमान जितना जानते हैं, जितना निहाल भाई जानते हैं, उन्हें पता है कि मैं जो बात कहता हूँ वो करता भी हूँ। तो इंशाल्लाह ये आवाज उठाएंगे और बैठेंगे, और इंशाल्लाह ये जब तक कराची हमारा सही नहीं होगा ये मुल्क तरक्की नहीं कर। चले आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका, निहाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाफिज नईमुर रहमान साहब बहुत शुक्रिया आपका। फरीद रीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।